नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले 2024-28 बैच के तमाम वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस लिए हैं या फिर कोई और ब्रांच लिए हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, वेलकम टू दिस वीडियो। एक तरीके का ये ओरिएंटेशन वीडियो होगा जिसमें हम अपनी कंप्यूटर यात्रा की शुरुआत करेंगे। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ जो कि उस यात्रा को मैंने पास किया है, उस यात्रा के थ्रू गो थ्रू किया हूँ एंड अमेजिंग यात्रा होगी। कंप्यूटर साइंस की यात्रा काफ़ी अमेजिंग यात्रा होती है। हर ब्रांच का अपना अपना एक यात्रा होता है। मैं कंप्यूटर साइंस की यात्रा को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है आपकी यात्रा, लेकिन इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट को उस तरीके से समझना होगा जिस तरीके से उस सब्जेक्ट को समझना चाहिए। मैं दो बात बोल रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट उस तरीके से समझना है जिस तरीके से सब्जेक्ट को समझनी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट जिस तरीके से कोई समझा रहा है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूँगा, एक इंसान का मैं उसमें फ़ोटो डालूँगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन है। जब आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो आपको एक नाम है एलन ट्यूरिंग, आपको ये गूगल करना है। और जो नोबेल प्राइज़ होता है, जो कंप्यूटर साइंस का जो नोबेल प्राइज़ होता है, क्योंकि जो एक्चुअल नोबेल प्राइज़ है उसमें कंप्यूटर साइंस इंक्लूड नहीं है, उसमें फिज़िक्स है और डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं और डिफरेंट कोर एरिया है, बट कंप्यूटर साइंस उसमें नहीं है। तो जो कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज़ होता है उसको कहते हैं ट्यूरिंग अवार्ड। एंड ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो एलन ट्यूरिंग के नाम पे बनाया गया है। तो ये एलन ट्यूरिंग कौन थे? कंप्यूटर साइंस जब बात कर रहे हैं ना, मतलब उस पूरे कंप्यूटर साइंस के जो वो मतलब गॉड ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर एलन ट्यूरिंग नहीं होते तो कंप्यूटर साइंस नहीं होता। कंप्यूटर साइंस के जो भगवान हैं वो एलन ट्यूरिंग है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एलन ट्यूरिंग के बारे में समझनी है। उस पर एक मूवी भी है, उस मूवी को भी देख लेना, यूट्यूब पे वो मूवी अवेलेबल है, उस मूवी को भी देखना, मज़ा आ जाएगा। उन्होंने एक लाइन लिखी है, आपको मैंने सलाह दिया था कि आपको एनसीईआरटी लेना है, 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी। तो जो 11th की एनसीईआरटी का जब शुरुआत होता है, जब आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहला जो लाइन है वो एलन ट्यूरिंग का लाइन है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं जो उसका आंसर है वो मैं आपको दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं, एक कंप्यूटर तब बुद्धिमान हो सकता है, अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। मतलब एक कंप्यूटर तभी बुद्धिमान कह सकते हैं एक कंप्यूटर को जब वो एक इंसान को यह विश्वास दिला दे कि वो कंप्यूटर नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो भी इंसान है। आज जब हम एआई की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, उस समय एलन ट्यूरिंग ने ये बात कही थी। और आज हम जो एआई की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े एआई की बात कर रहे हैं, वो सब कनेक्टेड है एलन ट्यूरिंग के उस ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन के बारे में आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जान के हैरानी होगी, हिस्ट्री जो जुड़ी हुई है कहानी से, मज़ा आएगा, आप पढ़ना उसको, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में ना सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, मुझे बहुत बाद में मौका मिला कंप्यूटर की दुनिया में आने का, बट देर आया दुरुस्त आया। मैं अभी अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ या कुछ भी, बट मुझे कंप्यूटर में ठीक ठाक इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप भी एक्सप्लोर करो। वैसे सब्जेक्ट्स को जितना डेप्थ में एक्सप्लोर करोगे, सब्जेक्ट आपको उतना मज़ा देगा। सबसे पहले हम जिस एरिया से आते हैं, हम लोग गांव शहर, छोटे से गांव से आते हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इस सब स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। वही खिचड़ी वाले स्कूल में अपन बुधवार को खिचड़ी बनता था, शनिवार को भी खिचड़ी बनता था, उसके बाद चोखा खिचड़ी ये सब हम लोग स्कूल में जाते थे, खाते थे। वो वाले हम लोग उस एरिया से, उस बैकग्राउंड से आते हैं।
तो हमारे लिए कंप्यूटर ना एक लगता है कि कोई बड़ा ही तोप वाली चीज़ होगी, तोप नहीं है। जब आप समझने की शुरुआत करोगे ना तो मज़ा आएगा, और यही मज़ा हमें बिल्ड करना है। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि जाओ आप प्रोग्रामिंग सीखो, ये सजेशन मैं कभी नहीं दूंगा। क्योंकि इसलिए मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि पहले रुचि पैदा करना ज़रूरी होता है। बचपन में हमें कहा गया था कि जब कोई खाना हम खाते थे तो हम माँ कहती थी कि अगर भूखे मर गए, हाँ मतलब इसका भूख मर गया है। तो उसके पीछे का रीज़न होता था कि कहते थे कि लागे छे चाली भागले पेट में, मतलब कुछ ऐसा, मतलब आप समझ पा रहे हो। मतलब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी रुचि डेवलप नहीं होती है तो भूख भी डेवलप नहीं हो सकती है। भूख रुचि से डिपेंडेंट होता है। अगर आप जिस चीज़ में आपको रुचि है, जिस खाना में आपको रुचि है, सोचना जब वो खाना सामने रहेगा तो आप 4 रोटी ज़्यादा खाओगे। हम खाते हैं, हम 4 रोटी ज़्यादा खाते हैं। ओके, कद्दू की सब्जी होगी तो 3 रोटी खाएंगे, और कुछ स्पेशल बन जाए तो 5 रोटी दाब देंगे। तो ये कह रहा हूँ कि जो भूख होती है वो कनेक्टेड होती है रुचि से। नाउ माई टारगेट इज टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन यू। एक रुचि डेवलप करते हैं आप में, आप भी अपने अंदर एक रुचि डेवलप करोगे, एंड देन लेट्स ब्रिंग दिस कंप्यूटर साइंस इनटू आवर लाइफ। तब हम बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जब मैं कह रहा हूं कि ट्यूरिंग के बारे में मैं आपको बताया, तो एक कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है गेट का, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसमें वो गेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और उसमें ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। तो हम डेप्थ में बाद में जाएंगे, पहले हम ऊपर ऊपर देखते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जब आप इंटरेस्ट पैदा करने की बात आती है तो उसके बाद हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट आपको पैदा करनी है 12th का जो एनसीईआरटी जो मैंने बोला आपको खरीदने के लिए, उस एनसीईआरटी को खरीदना है। प्रोग्रामिंग का भी टच भी नहीं करना है। ओके, प्रोग्रामिंग को भी टच भी नहीं करना है अभी। उस 12th के उस बुक में जो सबसे 10th चैप्टर है, आपको 10th चैप्टर ओपन करनी है। ओके, ये 10th चैप्टर, ओके, ये 10th चैप्टर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। एक सब्जेक्ट है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर साइंस में, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि गेट में भी है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट का सिलेबस होता है। लेकिन हम अभी कंप्यूटर नेटवर्क गेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं इस ओरिएंटेशन वाले वीडियो में आपको इंटरेस्ट पैदा करना। इंटरेस्ट पैदा करने का मतलब होता है कि जो आप सोचो, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप फ़ोन है, अब इस फ़ोन से मुझे किसी को कोई डेटा भेजना है, ठीक है। जब इस फ़ोन से हम डेटा भेजते हैं, फ़ोटो भेजना, वीडियो भेजना, कुछ भी मूवीज़ भेजना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं फ़ोन से, हम याद है पहले शेयर इट होता था या कुछ ऐसा डिवाइस एप्लीकेशंस होते थे, हम उससे उसको भेजते थे। आप गौर करना कि जब हम उसको भेजते थे तो क्या होता था, एक आदमी का वाईफाई ऑन होता था, दूसरे आदमी का हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। वो क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट करना, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लोर करना, फिर आप कमेंट करना। तो इस तरीके से हम जब चीज़ों को समझेंगे, जब इस तरीके से चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं अमेज़ॉन का इंटरव्यू दे रखा हूं, एंड अमेज़ॉन के उस इंटरव्यू में एक सवाल था, बहुत ही सिली सवाल था, और वो सवाल इतना इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब लोग बोलेंगे कि आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि आपने इंटरव्यू दिया है, तो मैं वो मेल भी लगा दूंगा, तब हम उस पर बात करेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो जो जो फैंग की बात कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो बहुत ही डेप्थ में जाती हैं चीज़ों का। आपको ऊपर ऊपर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कोड लिखो, सिर्फ कोड नहीं लिखना है। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑल अबाउट कोडिंग। कोडिंग जो है वो सिर्फ एक एरिया है। अगर आप एसडीई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है, तो आप या तो फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, या बैक एंड डेवलपर हो गए, या फुल स्टैक डेवलपर हो गए। वो सिर्फ एक एरिया है। उसके अलावा 10 और एरिया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग की बात कर ले, हम नेटवर्क इंजीनियर की बात कर ले, हम एआई इंजीनियर की बात कर रहे हैं, एमएल इंजीनियर की बात कर ले, मैं डेटा साइंस की बात कर ले, डेवऑप्स की बात कर ले, क्लाउड की बात कर ले, बिग डेटा की बात कर ले, मशीन लर्निंग की बात कर ले, एम्बेडेड सिस्टम की बात कर ले, बहुत चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ कोडिंग से मैं अभी बात नहीं करूंगा, कोडिंग के बारे में भी मैं बात भी नहीं करूंगा, कोडिंग के बारे में एकदम नहीं सोचना है अभी। फिलहाल इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इफ़ यू आर इन कंप्यूटर साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिवाइस इज वर्किंग। कभी आपने सोचा है कि जब वॉशिंग मशीन होता है और वॉशिंग मशीन में हम जब हैवी वॉश और एक नॉर्मल वॉश वाला जो नॉब होता है उसको लगा के छोड़ देते हैं, वॉशिंग मशीन 30 मिनट में या 10 मिनट में कैसे बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली कैसे बंद हो जाती है? दैट इज़ प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, और वो बहुत ही नॉर्मल प्रोग्राम है, वहाँ पे सी प्रोग्राम में लिखा हुआ कोड है। ओके तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें अभी इंटरेस्ट जगाना है। तो सबसे पहले अगेन वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर एक एरिया है जिसमें हमें इंटरेस्ट जगाना है। मैं आपको 2-3 लिंक दूंगा, उस लिंक को आप जाके देखना, कोशिश करना उस लिंक को फील करने का। कंप्यूटर को इंजीनियरिंग का ये मतलब नहीं होता है कि एक कोडिंग कर रहे हैं, नहीं नहीं, कोडिंग तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और कोडिंग के पीछे सिर्फ रहोगे तो एआई कोड लिखने वाली है, बहुत जल्दी पूरे एआई जो होगा वो कोड लिखेगा, तो कोडिंग तो चला गया। कोडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज द कोर ब्रांच। इसके अंदर कोडिंग एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है, डरने की जरूरत नहीं। कोडिंग हम बाद में बात करेंगे, कोड का रोड मैप बाद में बात करेंगे। पहला रोड मैप जो है, लेट्स रुचि पैदा करते हैं, रुचि पैदा करेंगे, भूख जगेगा, और भूख जगेगा तो पेट भर कर पढ़ेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ।